हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज आप देख रहे हैं लेक्चर 38 वोकैब बूस्टर का लेक्चर 38 है माय डियर। 10 मिनट्स में 50 प्लस वोकैब्स आप कैसे सीखेंगे, आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर क्लास को। देखिए, सबसे पहली चीज जो इस पर्टिकुलर क्लास में ये है कि आपको यहाँ से सीखने को मिल जाते हैं बिल्कुल कम समय में ज्यादा से ज्यादा वोकैब्स। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये आपकी हो रही है एसएससी एग्जाम इन 10 में। तो इसी तरीके की और भी क्लासेस के लिए आपको इस चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, देन डेफिनेटली फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लीजिए गूगल या प्ले स्टोर या कहीं से भी, और फटाफट से अमित चंद्रा सर को फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर फॉलो करते ही जितने भी स्पेशल क्लास हैं, जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं माय डियर, ये आपको मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो कि आपकी क्या होती है, पूरी तरीके से फ्री होती है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी है आगे आने वाले साल के लिए। तो बिल्कुल, अगर आपका 12 मंथ का करियर प्लान है या फिर 24 मंथ का करियर प्लान है, तो आप 270 रुपीज पर मंथ के हिसाब से एक ट्यूशन फी की रकम में आप पूरे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो माय डियर, सिर्फ और सिर्फ 6480 रुपीज में। आपको पता भी नहीं होगा कि 24 महीने कब बीत गए, एंड डेफिनेटली यू विल बी नियर टू योर सक्सेस। ठीक है, और इसके लिए आपको सिर्फ टाइप करना पड़ेगा अमित 11 का कोड, और वहां पर आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, कहाँ कहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका अनअकैडमी चैनल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐप में। फिर ये मेरा पेज है माय डियर, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर योर अपकमिंग डिटेल्स। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने आ रहा है दैट इज कॉल्ड इम्प्लोर। इम्प्लोर एक वर्ब की तरीके यूज होता है। इम्प्लोर में जो र वर्ड है ये आपका साइलेंट है। एम्प्लॉ पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एम्प्लॉ में आप देख सकते हैं। अब एम्प्लॉ का मतलब क्या होता है समझिएगा। इंट्रीट मतलब अनुनय विनय करना। अब मैंने जैसे मान लीजिए कि किसी को कहा कि भैया ये चीज कर लो यार, जरूर कर लो कर लो कर लो, तब भी वो नहीं कर रहा है, दैट इज मीन्स व्हाट, पूरी तरीके से गलत बात है। तो इम्पैटेंट, सॉरी, इम से बन गया आपका इंपॉर्टेंट और लॉर से बन गया लोरी। तो आपको पता है ना कि बच्चों को सुलाने के लिए कितना अनुनय और विनय करना पड़ता है, तब जाकर के छोटे बच्चे सोते हैं, है ना। बहुत अनुनय विनय करने के बाद ही एक इंपॉर्टेंट लोरी सुनाई गई और उसके बाद बच्चा सो गया। बिसीच, सॉलिसिट, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देख लीजिएगा तो डिस्गस्ट या फिर रिफ्यूज करना। ठीक है, तो ही इम्प्लोर्ड हर टू चेंज हर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने नाविश। नाविश एक एडजेक्टिव के तरीके यूज होता है। इसका मतलब क्या है जरा समझोगे। इसका मतलब है फॉक्सी स्कीम, मतलब कपटपूर्ण, है ना। जैसे कि फॉक्स को अक्सर बहुत चालाक के रूप में जाना जाता है ना। तो देखिएगा, विश का मतलब क्या होता है बच्चे, विश का मतलब क्या होता है, तो उसने कपटपूर्ण तरीके से मुझे विश पिला दिया। नाविश विश, है ना। अब हुआ क्या, डिसऑनरेबल या फिर इग्नोबल। इग्नोबल एक होता है, इग्नोरेबल एक होता है इग्नोबल। ठीक है, इग्नोबल का मतलब होता है कपटतापूर्ण तरीके से। एक इंसान कहता है ना, ही इज अ नोबल बिहेवियर मैन, है ना, उसका बहुत काइंड बिहेवियर है। ऑनरेबल, वर्चुअस, ये आपके सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे। तो हिज नाविश ट्रिक्स विल बी फ्रस्ट्रेटेड। नेक्स्ट है आपके सामने नोमैडिक्स। नोमैडिक्स का मतलब होता है आवारा, वैंडरर, या व्हेन समवन इज वैंडरिंग अराउंड द वर्ल्ड या अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब वो क्या हो रहे हैं, आवारा की तरीके घूम रहे हैं। तो इसी तरीके के लोग होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं और अपना उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। मैड मतलब पागल, तो वो पागल होकर आवारों की तरह घूमने लगा। नोमैडिक्स कह सकते हैं आपका पेरिग्रिन, या आप कह सकते हैं, या फिर आपका इमोबाइल या फिर नॉन मूविंग। ये सारे आपके सिनोनिम और एंटोनिम की तरीके याद रख सकते हो। तो गुज्जर्स आर, जो गुज्जर्स होते थे आपके जो जंगलों में रहा करते थे, मोस्टली पैस्टोरल्स, जो एंशिएंट टाइम की बात करेगा, एंड लिव इन अ प्योरली नोमैडिक लाइफ। नेक्स्ट है आपके सामने कैटरबुल। कैटरबुल एक वर्ब की तरीके यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, होल मतलब रोना, मतलब कोई रोने लगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप छोटे से बच्चे जब थे, तो अगर आपके कोई कैंची से बाल काट देता था, कतर देता था कोई कैंची से बाल आपके, तो क्या हो जाता था, है ना। तो कतर मतलब कतर और वोल मतलब बाल। तो जैसे ही बच्ची के बाल कतर दिए गए वो रोने लगी। ठीक है, स्क्रीम करने लगी, चिल्लाने लगी। क्राई मतलब यल, अब ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। एंटोनिम बड़ा प्यारा सा, एग्री, हैप्पी या फिर चीरिंग। ठीक है, तो ही सीम्स टू थिंक दैट सिंगिंग सोलफुली, अगर आप सोलफुली सिंग करते हैं, इज टू वाइन
एंड कैटरवुल ट्यूनलेसली। नेक्स्ट है आपके सामने फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड एक एडजेक्टिव की तरीके यूज, सॉरी वर्ब की तरीके यूज होता है। इसका मतलब होता है भौचक्के रहना। तो देखिए इन्होंने जरूर लगता है कोई कोरोना पेशेंट देख लिया होगा, तभी ये बहुत सरप्राइज है, बहुत भौचक्के हैं। तो एफ मतलब लैडर और गास्टेड मतलब जस्ट रोटेट बीज, जस्ट लाइक ही was surprised to see a big ladder। इतना बड़ा सीढ़ी देख करके, माता रानी की सीढ़ी देख करके लोग क्या हो जाते हैं, अरे बाप रे इतनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, एस्टोनिश हो जाते हैं, एस्टाउंड या अमेज हो जाते हैं। अनकंसर्ट, कैजुअल या फिर आपके इनक्यूरियस जो वर्ड है ये आपके एंटोनिम की तरीके यूज हो सकते हैं। सो दिस न्यूज हैज लेफ्ट मी टोटली फ्लैबरगास्टेड, मतलब इस न्यूज ने मुझे पूरी तरीके से भौचक्का कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने अकूटरमेंट। अकूटरमेंट का मतलब होता है, नाउन की तरीके यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कोई इक्विपमेंट। तो यहाँ देख सकते हो एन एडिशनल आइटम या साज सज्जा की जो चीज होती है। कीवर्ड और जो ट्रिक है ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। देखिएगा पैराफर्नालिया जो पर्टिकुलर वर्ड है ये आपका सिनोनिम की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है इक्विपमेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप डिसलाइक या हेट या फिर रिक्वायरमेंट, ये सारे एंटोनिम की तरीके यूज हो जाएंगे, बट ये अलग सेंस में यूज होते हैं। द अकूटमेंट या द अकूटमेंट ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स। नेक्स्ट है आपके सामने देखिएगा प्रोमिसियस, प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस एक एडजेक्टिव के तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है अविवेकी, स्लटिश इंसान जिसका कोई दिमाग ही ना हो। अब देखिए ना इन्होंने अपने किस तरीके की ड्रेस पहन रखी है, एक तरफ इन्होंने औरतों वाली ड्रेस पहन रखी है और दूसरी तरफ मर्दों वाली, है ना। तो प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस हमें, तो उस अविवेकी इंसान ने हमें सबको प्रॉमिस किया, क्या इनडिस्क्रिमिनेट कह सकते हो या अंडर अंडर स्क्रिमिनेटेड कह सकते, स्क्रिमिनेटिंग कह सकते हैं। चेस्ट या फिर मॉरल या प्योर ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। द सिटी फादर्स वर प्रोमिस्कुअस विद देयर ऑनर्स। नेक्स्ट है आपके सामने, अच्छा कैंटेंकुरस। कैंटेंकुरस का मतलब क्या होता है जरा समझेंगे, ओ यू एस लगा हुआ, ये एक एडजेक्टिव की तरीके यूज होगा, ये चीज आप दिमाग में रखिए। बैड टेम्पर मतलब कलह प्रिय, तो कैन टेंकर, आपको पता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कैन को जो है जो है कि बड़ा बड़ा कैंपर जो होता है पानी का, उसको अपने टैंकर में लाद के ले जाते हैं। तो उसे एक कैन टैंकर से अपने घर जाना पड़ा, तो उसे बहुत कलापूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। अब मान लीजिए कि एक टैंकर, तो उसमें लोगों को भर के जाना पड़ा। इस पैंडेमिक में हुआ क्या, इस पैंडेमिक में वो सारे लोग उसी तरीके से गए जिस तरीके से नहीं जाना चाहिए था, है ना। कैंटेंकरस कह सकते हैं या फिर क्वाची कह सकते हैं या ऑनरी कह सकते हैं। ठीक है, तो गुड नेचर्ड या अफेबल तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, तो सीधा सीधा कह सकते हैं ही कैन बी अ कैंटेंकरस ओल्ड फॉसिल एट टाइम। नेक्स्ट है आपके सामने इररेप्रोचेबल। इररेप्रोचेबल एक एडजेक्टिव की तरीके यूज है, क्योंकि एबल लगा हुआ है तो एडजेक्टिव की तरीके ही आप इसका इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब होता है भैया मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे पहुंच से बाहर थे, फॉल्टलेस, मेरे पहुंच से बाहर थे, अब मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, इररेप्रोचेबल। ठीक है, तो जब कोई चीज पहुंच से बाहर हो जाती है तो वो अप्रोच से बाहर हो जाती है। इम्पेकेबल या फिर एग्जाम्पलरी कह सकते हो। अच्छा रिप्रीहेंसिबल, ये आपका क्या हो जाएगा, डेप्लोरेबल कह सकते हैं किसी भी चीज को। अच्छा, तो दिस प्राइवेट लाइफ वाज इनरिप्रोचेबल। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने प्रीपोंडेरेंस। प्रीपोंडेरेंस एक नाउन की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है जब आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप किसी भी चीज में अधिकता की बात आती है, तो देखिएगा ना जब भी अधिकता या कम की बात आती है तो आपके सामने वो लीवर सामने आता है, तराजू, है ना। तो देखिएगा प्री मतलब बिफोर, कोई भी चीज का पहले होना, पॉन्डर मतलब थिंग, तो किसी भी चीज की इतनी अधिकता से जो सोच से परे हो, है ना। प्रिवैलेंस कह सकते हैं या प्रीडोमिनेंस कह सकते हैं। अच्छा सबऑर्डिनेशन या फिर इनसिग्निफिकेंस, ये सारे वर्ड्स आपके एंटोनिम की तरीके यूज होंगे। तो द प्रीपोंडरेंस वुमेन अमोंग अमोंग ओल्डर पीपल। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जो आपको अब कभी भी आप फॉरगेट नहीं कर सकते, कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो याद रखिए इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको सारी चीजों की जानकारी इसी तरीके से मिलती रहे। और हाँ, सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते जाते हैं वैसे वैसे आपकी चीजें और भी आसान होती जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे इस पर्टिकुलर चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर माय डियर, मिलते हैं अगले वीडियो।